हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि राज्य की मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद के बारे में अगर हम देखें तो हमारे भारत में किसके बारे में बताया गया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जिसके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर स्टेट में, एंड जो सेंटर में आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। उसी प्रकार राज्य में सीएम होते हैं। तो जो राज्य की मंत्रिपरिषद है उसके विषय में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न किया गया है या उसके विषय में जो भी कॉन्सेप्ट है उसके क्वेश्चंस को देखते हुए हम उन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है, द गवर्नर कैन नॉट फंक्शन विदाउट द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो गवर्नर है वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना फंक्शन नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा, अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। एक पर्सन जो कि स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है वो एज अ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है। थर्ड है हमारा, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन फंक्शन फॉर सम टाइम इवन आफ्टर डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो जो एक स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो फंक्शन कर सकता है अगर सीएम का डेथ हो जाए या सीएम रिज़ाइन कर दें उसके बाद भी। एंड फोर्थ हमारा स्टेटमेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ओनली द होम मिनिस्टर कैन प्रिसाइड ओवर इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि अगर चीफ मिनिस्टर एब्सेंस हो तो केवल जो गृह मंत्री हैं वो प्रिसाइड कर सकते हैं किसी इमरजेंसी मीटिंग को, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मीटिंग होता है वो। तो यहाँ पे अगर आप चूज़ करेंगे अपना करेक्ट ऑप्शन तो देखिए अपना करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लीजिए टाइम लेकर के। फर्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि जो गवर्नर है वो फंक्शन नहीं करते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना। तो जो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि आर्टिकल 163 में बताया गया है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं? एड एंड एडवाइस देते हैं किसको? गवर्नर को, और गवर्नर इसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। देन जहाँ फर्स्ट नहीं आप उस ऑप्शन को कट कर दीजिए, यानी कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। देन सेकंड अगर आप देखेंगे तो जो पर्सन होते हैं उनको स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होने का मीन्स वहाँ पे कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि वो पहले से स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हो। हाँ, लेकिन अगर वो एज अ मिनिस्टर चूज़ हो जाते हैं, वो मिनिस्टर अपॉइंट हो जाते हैं तो 6 महीने के अंदर उनको चाहिए कि वहाँ पे मेंबरशिप ले ले वो लेजिस्लेचर का। तो यहाँ पे कैन नॉट तो वर्ड नहीं होगा कि 6 महीने तक वो बिना मेंबरशिप का मिनिस्टर बन सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा मीन्स स्टेटमेंट। तो सेकंड को आप जैसे ही कट करते हैं आपका ऑप्शन डी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा एंड ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यानी कि हमारा थर्ड स्टेटमेंट ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जैसे ही सीएम का डेथ होता है या सीएम रिज़ाइन करते हैं उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी डिसॉल्व हो जाती है। एंड जो हमारा फोर्थ है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि होम मिनिस्टर ही प्रिसाइड करे, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के एब्सेंस हो तो देखा जाता है कि किसको वहाँ पे प्रेसिडेंटशिप दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू हैव अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर फॉर द स्टेट ऑफ। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि किसी जो स्टेट है वहाँ पे मिनिस्टर इंचार्ज होने चाहिए ट्राइबल वेलफेयर के लिए। तो देखिए ट्राइबल वेलफेयर के लिए अगर मिनिस्टर होंगे तो वो कहाँ कहाँ होंगे? जहाँ जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन होगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन असम, नागालैंड एंड मणिपुर दिया हुआ है। ट्राइबल पॉपुलेशन तो यहाँ भी है, बीम भी है हमारा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान यहाँ भी ट्राइबल पॉपुलेशन है। सी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड एंड डी हमारा मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तो अगर आपने कहीं भी पढ़ा होगा कि मिनिस्टर इंचार्ज कौन कौन से स्टेट के लिए होते हैं, थ्रोली अगर आप रीड करके गए तो आप आराम से इसको चूज़ कर सकते हैं। बट आपने अगर कहीं नहीं पढ़ा, अगर लॉजिक आप लगाना चाहें तो यहाँ पे लॉजिक लगाना आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हिमाचल एंड हरियाणा और राजस्थान में ट्राइबल पॉपुलेशन तो है बट मोर और लेस इन तीनों जो ऑप्शन है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कम है। तो ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है ए एंड डी, ए, सी एंड डी में। तो देखिए यहाँ पे ए एंड डी जो ऑप्शन है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्टेट्स है यहाँ पे ऑटोनॉमस काउंसिल की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे हमारा ऑटोनॉमस काउंसिल हो जाएगा।
फिर भी यहाँ पे एलिमिनेशन आपका टफ हो जाएगा। तो अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना रहे तो आप यहाँ पे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राज्य झारखंड को चूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप पढ़ के जाएंगे और थ्रू रेट कर जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ ऑप्शन सी को टिक करके ही आएंगे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। इसके अलावा यहाँ पे एक और स्टेट था बिहार, जिसके लिए प्रोविज़न किया गया था कि यहाँ भी मिनिस्टर इंचार्ज होंगे ट्राइबल वेलफेयर के लिए। लेकिन जब 94th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 के द्वारा इस प्रोविज़न को हटा दिया गया। बिहार में अब कोई भी मिनिस्टर इंचार्ज नहीं होते हैं ट्राइबल वेलफेयर के लिए, केवल मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए यहाँ पे होते हैं मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सम स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बिसाइड्स कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट्स ऑल्सो। देखिए कुछ स्टेट होते हैं जिनमें कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते हैं और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट भी होते हैं। और जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट होते हैं वो होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर। तो इनको किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट होती है वो किसके थ्रू होती है? तो यहाँ पे होती है स्पीकर के थ्रू। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर पेड फ्रॉम द। जो सैलरी एंड अलाउंस होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, उसको कहाँ से पे किया जाता है? तो देखिए सेंटर पे कहाँ से पे किया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो स्टेट में कहाँ से पे किया जाएगा? एक छोटा सा लॉजिक है, स्टेट में कहाँ से पे किया जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर रेलेवेंट टू एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट डील विथ द रिलेशनशिप ऑफ द गवर्नर विद द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वहाँ पे हम लोगों ने इसके रिगार्डिंग आर्टिकल को डिस्कस भी किया था। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो ये ऑप्शन आपके लिए इजी हो जाएगा चूज़ करना, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि आर्टिकल 167 में ये मेंशन किया गया है कि जो भी स्टेट का वर्क होता है वो चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे, गवर्नर को सारा कंडक्ट जो भी है उसके बारे में उनको इन्फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे 167 तो होता है। तो यहाँ पे हमारा 167 कौन सा ऑप्शन में? केवल ऑप्शन बी में है। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको स्पेसिफिकली देखें तो 167 में सीएम के ड्यूटी के बारे में बताया गया है कि सीएम का ड्यूटी होगा कि जो भी लेजिस्लेशन होगा आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा स्टेट काउंसिल में, तो उसके बारे में सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना। आर्टिकल 164 क्या कहता है कि सीएम का जो अपॉइंट होंगे उनको अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेंगे। एंड जो भी अदर मिनिस्टर होंगे उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं सीएम के एडवाइस के बाद। एंड इसमें कुछ अदर प्रोविज़न भी है आपके मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग, जैसे कि ट्राइबल मिनिस्ट्री भी इसी में आती है। देन आर्टिकल 163 अगर देखें तो आर्टिकल 163 में ये कहा गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो गवर्नर के एड एंड एडवाइस के लिए होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें असर्शन एंड रीज़न दिया गया है। असर्शन हमारा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट सिग्निफाइज यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की वो क्या सिग्निफाई करती है कि यूनिटी है उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एंड कोऑर्डिनेशन है उसके मेंबर में। रीज़न हमारा है इट इज़ प्रीरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू सेलेक्ट और ड्रॉप अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। यानी कि चीफ मिनिस्टर पर डिपेंड करता है कि वो किस मेंबर को ड्रॉप करे या किस मेंबर को सेलेक्ट करे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन रीज़न तो करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं कौन से मेंबर को कैबिनेट में रखना है या नहीं रखना है। एंड हमारा ए भी करेक्ट है, क्योंकि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की वो यही बताती है कि सारे के सारे मेंबर कोऑर्डिनेशन से वर्क कर रहे हैं, यूनिटी से वर्क कर रहे हैं। तो ए भी हमारा करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रीज़न असर्शन को फुलफिल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी मेंबर के ड्रॉप की बात की जा रही है या किसी भी मेंबर को कैबिनेट में रखने की बात की जा रही है, ना कि यहाँ पे कलेक्टिव अप्रोच की बात की जा रही है। तो यहाँ असर्शन रीज़न दोनों करेक्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमें इसमें स्टेटमेंट देखना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट है all decision of the state council of ministers relating to the administration of the state must be communicated to the governor। तो जितना भी डिसीजन होता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड उसको मस्ट है सीएम को कि वो
गवर्नर को कम्युनिकेट करे, गवर्नर को बताए। सेकेंड हमारा द गवर्नर कैन कॉल फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, यानी कि गवर्नर कॉल कर सकते हैं, यानी गवर्नर कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन या लेजिस्लेशन से ले सकते हैं जो उनको रिलेटिव लगे। थर्ड है हमारा द गवर्नर कैन डायरेक्ट दैट एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर शुड बी प्लेस्ड बिफोर द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि गवर्नर डायरेक्ट कर सकते हैं कोई भी ऐसा मैटर जिसमें डिसीजन केवल एक मिनिस्टर के द्वारा लिया गया है तो उसको स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने प्रस्तुत किया जाए। फोर्थ है हमारा द गवर्नर हैज़ द राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एलिसिट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी गवर्नर के पास राइट होता है कि वो मैसेज भी भेज सकते हैं या एड्रेस भी कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जब भी उनको लगे वो इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देना है। देखिए यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट 1 है, आप अगर देखेंगे तो हमारा स्टेटमेंट 1 यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि जितना भी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैटर होता है उसको कम्युनिकेट करना होता है गवर्नर के पास। आर्टिकल 167 हम लोगों ने डिस्कस किया है कई बार, तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट है, तो ऑप्शन बी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देन हमारा स्टेटमेंट सेकेंड द गवर्नर कैन कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, तो लेजिस्लेशन के प्रपोजल के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो भी गवर्नर को चाहिए होता है, गवर्नर बोल सकते हैं कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सेकेंड भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। देन यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन ए, एंड जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है क्योंकि सी में भी है एंड डी में भी है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर आप फोर्थ को देखेंगे तो गवर्नर के पास राइट नहीं है कि वो कभी भी जब भी उनको स्पेसिफिक लगे वो जा करके स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एड्रेस कर दे। उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है कि साल की शुरुआत में, यानी कि जब भी बजट सेशन होता है या फिर जो साल का जो फर्स्ट सेशन होता है उनमें वो एड्रेस करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन 4 इनकरेक्ट हो जाएगा, एंड ऑप्शन स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 1, 2 एंड 3 यहाँ पे हमारा केवल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंसर्ट। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की गई है, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस प्रिंसिपल की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आर्टिकल 164 में इसकी बात की गई है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो किसके प्रति, आपके स्टेट लेजिस्लेशन के प्रति। तो आर्टिकल 164 हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 द मिनिस्टर्स इन द स्टेट कुड बी प्रोसिक्यूटेड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर बिकॉज दे, यानी कि जो मिनिस्टर होते हैं स्टेट के उनको केवल प्रोसिक्यूट किया जा सकता है गवर्नर के अप्रूवल के बाद ही। क्यों? फर्स्ट हमारा आर द हेड्स ऑफ द मिनिस्टर, क्योंकि वो मिनिस्टर्स के हेड होते हैं। बी हमारा आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, क्योंकि वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। थर्ड है हमारा एंजॉय सर्टन इम्यूनिटीज़ अंडर द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको कुछ इम्यूनिटीज़ प्राप्त है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। एंड फोर्थ है हमारा एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नर, वो एग्जीक्यूटिव पावर निभाते हैं गवर्नर के बिहाफ में। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं, देखिए यहाँ पे क्योंकि वो मिनिस्ट्रीज़ के हेड है इसलिए उनको प्रोसिक्यूशन से बचाया नहीं जा सकता, तो यहाँ पे तो ए एलिमिनेट कर सकते हैं। देन जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करेंगे बिहाफ ऑफ गवर्नर के। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर उनको बचाए एग्जीक्यूट मीन्स प्रोसिक्यूट होने से, तो डी भी एलिमिनेट कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि उनको एक सर्टन इम्यूनिटीज़ प्राप्त है कि अगर वो कुछ क्राइम करते हैं तो एज अ या तो फिर वो अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ ऐसा वर्क कंडक्ट करते हैं उनके लिए उनको कहीं भी किसी भी कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, उनको कुछ इम्यूनिटीज़ प्राप्त है अरेस्ट के अगेंस्ट। तो ये सारा कुछ कहाँ पे प्राप्त है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही प्राप्त है, ना कि गवर्नर के द्वारा डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ द मिनिस्ट्रीज इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल आर अपॉइंटेड बाय, जो मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में स्टेट में वो किनके द्वारा अपॉइंट होते हैं, यानी कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर के द्वारा। एड एंड एडवाइस मीन्स यहाँ पे किसका एडवाइस लिया जाता है, एडवाइस लिया जाता है सीएम का। सीएम के एडवाइस के अकॉर्डिंग गवर्नर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में।
क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पे असर्शन एंड रीज़न दिया गया है। हमारा असर्शन है फर्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ नॉट बीन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो स्ट्रेंथ है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, उसको स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। रीज़न हमारा नंबर ऑफ प्रेशर ऑपरेट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मिनिस्ट्री, यानी कि बहुत सारा प्रेशर होता है ऐसा जो कि ऑपरेट करता है या डिटरमाइन करता है कि मिनिस्ट्री का स्ट्रेंथ कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो मे बी कन्फ्यूज, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 164 में प्रोवाइड किया गया है कि 15% यानी कि मैक्सिमम जो टोटल मेंबर है उसके 15% लोग मिनिस्टर बन सकते हैं, एंड मिनिमम कितना होना चाहिए, 12 मेंबर होने चाहिए इंक्लूडिंग आपके सीएम। तो यहाँ पे ये तो प्रोवाइड किया गया 164 में, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली ये स्ट्रेंथ नहीं बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कितने मिनिस्टर होने चाहिए। यहाँ पे परसेंटेज बता दिया गया है कि इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए एंड 12 मिनिस्टर से कम नहीं होने चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक स्ट्रेंथ नहीं बताया गया। तो यहाँ पे हमारा नॉट दिया हुआ, तो यहाँ हमारा ऑप्शन यानी असर्शन तो करेक्ट है एंड रीज़न भी करेक्ट है कि बहुत सारा फैक्टर्स होता है वो डिटरमाइन करता है कि मिनिस्ट्री में कितने मेंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ हमारा रीज़न भी करेक्ट है एंड रीज़न असर्शन को फुलफिल करा है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है तो बहुत सारा ऐसा फैक्टर तो होगा ही जो डिटरमाइन करेगा मिनिस्ट्री का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो निम्न में से कौन सा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन नहीं किया गया है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द सीएम, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसके हेड कौन होंगे, सीएम होंगे। सेकंड हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो हम लोग करते ही आ रहे हैं कि यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसके प्रति, स्टेट लेजिस्लेचर के प्रति, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 तो हमारा करेक्ट है, यानी कि ये प्रोवाइड किया गया और हमें पूछ रहा है नॉट मेंशन्ड। तो 2 जहाँ जहाँ आप उसको एलिमिनेट कर, यानी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड, रेजिग्नेशन ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स, यानी स्टेट मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बारे में यहाँ पे मेंशन है या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। फोर्थ हमारा ऑफिस ऑफ डिप्टी सीएम, यानी डिप्टी सीएम के ऑफिस के बारे में। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली ऑफिस ऑफ डिप्टी सीएम के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, ये तो हम लोगों ने देखा ही है। आप अगर न्यूज़ भी सुनते होंगे तो हमें पता है कि डिप्टी सीएम बना दिया जाता है पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, लेकिन यहाँ पे डिप्टी सीएम के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया अभी। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट मेंशन पूछा है। तो ऑप्शन 4 यहाँ हमारा ऑप्शन सी में, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ, रेजिग्नेशन ऑफ स्टेट मिनिस्टर एंड ऑफिस ऑफ डिप्टी सीएम के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं हेडेड बाय सीएम, इसके बारे में आपका डील किया गया आर्टिकल 163 में, जो हम लोगों ने अभी देखा था। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की गई है आर्टिकल 164 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। According to the Constitution of India, if the governor so requires, it shall be the duty of the chief minister to submit for the consideration of State Council of Ministers any matter on which decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council. This ensures, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है स्टेटमेंट हमारा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोवाइड किया गया है कि गवर्नर को अगर कभी लगता है कि कोई भी अगर मिनिस्टर के द्वारा स्पेसिफिकली डिसीजन ले लिया गया तो वो चीफ मिनिस्टर को ऐसा कहेंगे कि इस जो रिपोर्ट है या ये जो मैटर है ये जो डिसीज़न है उसको आप लेकर के जाइए कंसीडर करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। तो ये क्या शो करता है, मीन्स ये क्या इंश्योर करता है। तो ये क्या इंश्योर करता है, आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है कि यहाँ पे पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन होना चाहिए, ना कि एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इसके बारे में हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को बार बार देखा, ये आर्टिकल 167 में डील किया गया है। तो अगर हम लोग आर्टिकल को बार बार रिवाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन को ईजिली, मीन्स टाइम टेकिंग आपके लिए ये क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज, यानी कि जो अकाउंटेबिलिटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है चीफ मिनिस्टर का एंड कैबिनेट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज, यानी कि वो क्या है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है सीएम का कैबिनेट के प्रति, वो तो वो क्या है। यहाँ पे डायरेक्ट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, कलेक्टिव होता है, इनडायरेक्ट होता है, या फिर इंटरमीडिएट होता है, या फिर एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन होता है। यानी कि अकाउंटेबिलिटी कैसा होना चाहिए सीएम का। तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगाएंगे कि जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट टू द
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो कैसा होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हम लोगों ने आर्टिकल 164 में देखा है। तो यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल हमारा ऑप्शन डी में है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ शो व्हाट एडवाइस was tendered by ministers to the governor would be correct। यानी कि आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या कहा गया है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, एडवाइस दिया गया है अगर गवर्नर को उसके रिगार्डिंग, यानी कि अगर कोई मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस देते हैं उसके रिगार्डिंग 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट रिलेट करेगा। तो फर्स्ट है, अगर वो एडवाइस दिया गया है तो इट्स शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट, वो एडवाइस को किसी भी कोर्ट में इंक्वायरी नहीं किया जाएगा। सेकंड हमारा इट कैन बी इंक्वायर्ड इन टू द सुप्रीम कोर्ट, उसकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। एंड थर्ड है हमारा उसकी इंक्वायरी ऑल कोर्ट्स में हो सकती है। एंड फोर्थ हमारा हाई कोर्ट में उसकी इंक्वायरी नहीं हो सकती, कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इन टू द हाई कोर्ट। तो देखिए यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एडवाइस दिया जाता है मिनिस्टर के द्वारा गवर्नर को, वो किसी भी कोर्ट में इंक्वायरी उसकी नहीं की जा सकती है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाउ आर द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द स्टेट मिनिस्टर आर डिटरमाइंड, यानी कि जो सैलरी अलाउंस होती है वो किसके तहत डिटरमाइन, यानी कैसे डिटरमाइन की जाती है, किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है। फर्स्ट हमारा बाय द होम डिपार्टमेंट, सेकेंड है हमारा बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, थर्ड है हमारा बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट, फोर्थ हमारा बाय द लॉ डिपार्टमेंट। देखिए हमारा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो स्टेट मिनिस्टर का सैलरी अलाउंस होता है वो किसके द्वारा डिटरमाइन होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। सेम वैसा ही जैसा कि पार्लियामेंट में डिसाइड होता है, लोकसभा डिसाइड करती है वहाँ के मिनिस्टर का सैलरी अलाउंस, उसी तरह यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है स्टेट मिनिस्टर का सैलरी अलाउंस। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।